चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे केमिकल प्रॉपर्टीज, हेलोबेंजीन के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे, तो कुछ हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज और बच गया था, तो उसे आज हम लोग क्लास में कर लेंगे। तो कल के क्लास का हम लोग पार्ट 1 बना दिए थे, तो आज हम इसे पार्ट 2 बना देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और इससे पहले जितने क्लास का वीडियो लेक्चर आपको देखना है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर 12th रेगुलर क्लास में देखें, सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। लगभग 50 वीडियो मिलेगा और लगभग 34-35 क्लास मिलेंगे। तो एक क्लास डे बाय डे चल रहा है, तो उसके 2 पार्ट 3 पार्ट एक डे का बन भी जाता है, तो उसको भी एक डे में कर डाल दिया जाता है। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में लगातार वीडियो देख सकते हैं। आप बेसिक से एकदम शून्य लेवल से ऑर्गेनिक के शून्य लेवल से आप हायर लेवल तक पहुंच सकते हो, और हम लोग जहां रिएक्शन कर रहे हैं वहां पे आप अच्छा से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है वो सब पढ़ने का, तो कोई बात नहीं, अब हम लोग रेगुलर रहें, रेगुलर समझें और काम करें। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने देखा था कुछ प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टी देखा था, तो आज हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। बाबू, नाम आपने सुना होगा अगर पढ़ा है तो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मेथड। एल्काइलेशन मेथड, इसको हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किनीकरण विधि, एल्कलीकरण विधि। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को किसी और के साथ यानी एल्काइलेशन करना है, यानी इसमें हमको एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना होगा। तो क्या होता है जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को एल्काइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो बाबू, शॉर्ट में आप लोग को जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है, समझना है और काम करना है। तो जब हम लोग, और ये सब बोर्ड से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सब नेमिंग रिएक्शन है, और जितने नेमिंग रिएक्शन होते हैं उस पर आपको फोकस करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो आपको हर जगह काम देता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहिए या इसको मेथड कहिए, चलिए रिएक्शन लिख देते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में हीट करते हैं। आपको ये उत्प्रेरक जरूरी लिखना है। तो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है भाई, यहां पर देखना, आपको बताए थे कि ऐसे कंडीशन में जब हम लोग उत्प्रेरक यहां से लाते हैं तो कुछ यहां पे हमको आक्रमणकारी मिलता है, तो ये प्लस और ये माइनस। तो इस कंडीशन में यहां आपको दिख रहा है ऑर्थो और पैरा, जो कल के क्लास में हमने अच्छे से समझाया था। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब आक्रमणकारी कोई एकदम प्रतिरोधी के रूप में हो कि उसको रोक रहा है और कोई जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसके समान चार्ज वाले, उसके समान आयन वाले उसके साथ संयोग करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं बाबू, Cl और यहां से CH3 टूट रहा है, तो कहां मिलेगा बाबू? ऑर्थो पे, जो हमको क्या मिलेगा? अल्प मात्रा में मिलेगा। और प्लस में हमें एक और मुख्य प्रोडक्ट भी प्राप्त होगा, जो क्या प्राप्त होगा बाबू? Cl और CH3। अब बच क्या गया? तो यहां से बच गया Cl, यहां से टूट रहा है H, तो क्या मिल जाएगा? HCl। अगर वैलेंस नहीं है, वैलेंस करना चाहते हैं तो वैलेंस कर लीजिए, तो ये हमारा हो गया वैलेंस। यानी अगर हमको यहां पर इस रिएक्शन में देखना है तो क्या देखना है, जब क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो बाबू क्या है? ये हमारा टॉलिन है ना। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है? टॉलिन। तो एक कितने पे मिल रहा है? 2 पे। क्लोरो कितने पे मिल रहा है? 2 पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे बाबू? 2 क्लोरो टॉलिन। और इसको क्या लिखेंगे बाबू? ये हमारा टॉलिन है, तो ये हमारा क्लोरो कितने पे मिल रहा है? 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरोटॉलिन। या इसी का नाम एक और क्या हो जाएगा, अगर ऑर्थो पारा से रिलेटेड करें
अगर ऑर्थो पैरा से रिलेटेड करें बाबू तो 1 2 और 2 पे होता है तो ऑर्थो लिखते हैं। कल आपको बहुत अच्छे से हमने सिखा दिया, पहले भी क्लास इस पे किया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलिन। अगर हम इसका देखें बाबू तो पैरा 4 पे रहता है तो पैरा होता है, तो पैराक्लोरोटोलिन। तो ए हमारा है बाबू एल्काइलेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग इसमें क्या प्राप्त करेंगे, तो 2 क्लोरोटोलिन और 4 क्लोरोटोलिन। जिसमें आप जो देख रहे हैं 2 क्लोरोटोलिन ये आपको अल्प मात्रा में मिलेगा, जबकि जो आपको दिख रहा है 4 क्लोरोटोलिन या पैराक्लोरोटोलिन ये आपको मुख्य मिलेगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाबू एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन देख लिए तो एसाइलेशन रिएक्शन देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब रिएक्शन और बहुत आसान है। अगर आप सही से समझ जाते हैं तो काम करने में आपको मन लगेगा, अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फिर से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें हम लोग एसिलीकरण करेंगे, एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसेटिलीकरण करेंगे। क्या है कि इसमें हम लोग एसेटल क्लोराइड या एसल क्लोराइड के साथ काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे बाबू एसिलीकरण, और इंग्लिश में कहेंगे एसाइलेशन रिएक्शन। तो जब हम लोग क्लोरोवेंजीन को किसके साथ तो बाबू CH3COCl, इसको हम लोग कहते बाबू एसेटल क्लोराइड या इसी को हम लोग कहते बाबू एसल क्लोराइड। दोनों में से कोई भी नाम लिखिएगा तो दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होगा। इसको भी हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट जैसे ही कह दे तो इसमें हम लोग उत्प्रेरक के रूप में क्या लेंगे, निर्जल AlCl3। इस बात को याद करना है, और इसको हमको हीट करने की आवश्यकता होती है। तो उत्प्रेरक क्या हो जाएगा, निर्जल AlCl3 के प्रेजेंट में उपस्थिति में क्या कर रहे हैं बाबू, हीट कर रहे हैं। तो आपको क्या पता, अभी बताए थे यहां से जो हमारा मेन होगा, जो आक्रमणकारी होगा, वो आक्रमण कर यहां से हीट करेंगे तो यहां से क्लोरीन को तोड़ेगा, और ये कहां जाकर जुटेगा बाबू, तो ऑर्थो और पैरा पे। तो इसका नाम क्या है, क्लोरोवेंजीन। तो एक बार अगर रिएक्शन को आप आसानी से समझ जाते हैं, अगर सही से समझ लेते हैं, तो आपको काम करने में मन लगेगा, और एक बार में आप किसी को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसके लिए आपको हम बहुत सारे बात पहले बता चुके हैं कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। रेजोनेंस पे आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा बाबू, यहाँ से टूट रहा है CH3, तो A प्लस है तो यही ना आकर इसके साथ अटैच होगा, तो क्या बनेगा बाबू, COOCH3। तो ये हमको क्या मिल रहा है, अल्प मात्रा में मिल रहा है। तो एक और प्रोडक्ट यहां से तैयार होगा, तो वो क्या होगा बाबू, हमारा मुख्य प्रोडक्ट होगा, और ये हमको मिलेगा पैरा पे, COOCH3, और प्लस में बच जाएगा बाबू क्या, वहां से H टूट रहा है बेंजीन से, और यहाँ Cl है, तो क्या हो जाएगा HCl। अगर हम लोग नाम देखना चाहते हैं तो इसका नाम है, अगर हम इसका नाम देखें बाबू तो इसका नाम है एसेटोफिनॉन, और साथ में क्या है, क्लोरो है, तो कितने पे 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो एसेटोफिनॉन। और अगर हम इसका नाम देखें बाबू तो देखो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो एसेटोफिनॉन। और अगर हम लोग इसका एक और नाम देखना चाहें कॉमन नेम के रूप में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरो एसेटोफिनॉन। और आप लोग ये बात समझ गए होंगे, हमें पता है। और इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, पैरा क्लोरो एसेटोफिनॉन। और एक चीज, जब ऐसा प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो ना, तो एक चीज आपको दर्शाना काफी जरूरी है, वो क्या है कि अल्प कौन है और मुख्य कौन है। तो एक बात याद रखना, जो ऑर्थो मिलेगा वो अल्प मात्रा में होगा, और जो पैरा पे मिलेगा वो हमारा मुख्य प्रोडक्ट होगा।
तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा था बाबू एसाइलेशन रिएक्शन। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जब क्लोरोबेंजीन को एसिल क्लोराइड या एसेटल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको 2-क्लोरोएसेटोफिनॉल या ऑर्थोक्लोरोएसेटोफिनॉल तथा 4-क्लोरोएसेटोफिनॉल या पैराक्लोरोएसेटोफिनॉल का निर्माण होता है। और अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर दीजिए 2 2 2। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं बाबू एक छोटा सा अल्मान रिएक्शन, जिसको कुछ लोग उल्मान रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, उल्मान रिएक्शन भी कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन, इसको हम लोग हिंदी में अल्मान रिएक्शन भी कहते हैं, उल्मान रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या होता है। तो आपको एक बार पहले भी बताए हैं, जो इससे प्रोडक्ट प्राप्त होगा उस प्रोडक्ट को किसी और विधि से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, जब हम लोग आयोडोबेंजीन, ये एकदम फिक्स है कि आयोडोबेंजीन के साथ ही होगा, किसी और के साथ नहीं होगा। तो ये बात पे आपको ध्यान देना है। जब हम लोग आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ हीट करते हैं, क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो आपको बताया था बाबू कि जब धातु के साथ, उसमें आपको सोडियम को दिखाए थे कि जब हम लोग सोडियम को क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करता है बाबू, इस बेंजीन को दुगना कर देता है। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी आ रहा है कि जब हम लोग आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये भी हमको डबल बेंजीन यानी डाइफिनाइल का निर्माण करता है। तो इससे भी हम लोग क्या प्राप्त करेंगे बाबू, डाइफिनाइल। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, डाइफिनाइल। और अवशेष क्या बच जाएगा वो, CuI2। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, आयोडोबेंजीन। और ये हमारा क्या है, कॉपर चूर्ण। इससे क्या प्राप्त हो गया बाबू, फिनाइल। तो जल्दी से लिख लेगा उल्मान रिएक्शन, हिंदी में इसे अल्मान रिएक्शन भी पढ़ते हैं और उल्मान रिएक्शन भी पढ़ते हैं, अल्मान रिएक्शन, अल्मान अभिक्रिया। तो जल्दी से लिखेगा, अल्मान अभिक्रिया लिखकर डैश देगा, लिखेगा जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो डाइफिनाइल का निर्माण होता है, डाइफिनाइल का निर्माण होता है। चलिए नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बाबू। इसमें हम लोग देखेंगे साइनो के प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है। इसमें हम लोग साइनो को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, और एक विधि से नहीं बहुत विधि से करेंगे। साइनो के प्रतिस्थापन द्वारा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को, ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को HCN के साथ, ठीक है, देखिएगा किसके साथ रिएक्ट होता है, HCN के साथ जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो यहाँ से बाबू टूट जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको CN दिख रहा है, H दिख रहा है, H प्लस CN माइनस, A प्लस A माइनस, तो इसका प्लस तो इसका माइनस, और इसका प्लस तो इसका माइनस। तो उस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होता है बाबू, साइनोबेंजीन, ठीक है। ये पहला तरीका था साइनोबेंजीन बनाने का। यहाँ से HCl तो क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइनोबेंजीन। तो ये हमें पहला तरीका साइनोबेंजीन बनाने का। दूसरा देख लीजिए, जब हम लोग इस ब्रोमोबेंजीन को
CuCN, ठीक है, CuCN के साथ 470 केल्विन ताप पर, 470 केल्विन ताप पर DMF यानी डाईमिथाइल फ्लोराइड, डाईमिथाइल फ्लोराइड, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर नहीं पढ़ने आया तो लिख देते हैं, डाईमिथाइल फ्लोराइड, डाईमिथाइल फ्लोराइड के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो बाबू इस कंडीशन में भी हमको क्या प्राप्त होता है, तो इस कंडीशन में भी हमको प्राप्त होता है साइनोवेंजिन प्लस यहाँ से Cu, यहाँ से Br, तो क्या बन जाएगा बाबू CuBr। तो ये भी हमको क्या प्राप्त हो रहा है बाबू, साइनोवेंजिन। अब हम आपको एक और कंडीशन बताते हैं, यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा कि इस हम लोग डाईमिथाइल फ्लोराइड या पिरीडीन, पिरीडीन के प्रेजेंट में भी ये काम होता है, और पिरीडीन के प्रेजेंट में ही हम लोग एक और रिएक्शन करेंगे जिससे भी हम लोग साइनोवेंजिन का निर्माण कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, ऊपर वाला, ये भी हम लोग Cl के साथ कर सकते हैं, यानी क्लोरोवेंजिन के साथ कर सकते हैं। यानी देखिए हम लोग एक प्रोडक्ट को कितने तरह से बना सकते हैं। फिर से देखिए, जब हम लोग क्लोरोवेंजिन को कॉपर साइनाइड के साथ, देखिए जब हम लोग यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन था तो थोड़ा सा ध्यान देना था, यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन में 473 केल्विन ताप और पिरीडीन की उपस्थिति में, ठीक है, पिरीडीन के प्रेजेंट में अभिक्रिया करते हैं तो बाबू यहाँ से भी हमको क्या प्राप्त होता है, साइनोवेंजिन, साइनोवेंजिन और प्लस में बाबू CuCl। तो अब देख सकते हैं ये दोनों रिएक्शन सेम है लगभग। तो इस कंडीशन में आपको बताया है कि यहाँ पर CuCN ब्रोमोबेंजीन के साथ भी रिएक्ट करेगा और क्लोरोबेंजीन के साथ भी रिएक्ट करेगा। ब्रोमोबेंजीन से रिएक्ट करेगा फिर भी साइनोबेंजीन बनाएगा, क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करेगा फिर भी साइनोबेंजीन का निर्माण करेगा। और एक बात आपको पता है ना कि पिरीडीन या DMF यानी डाईमिथाइल फ्लोराइड, तो ये दोनों रिएक्शन सेम है और दोनों कंडीशन में हमको क्या प्राप्त हो रहा है बाबू, साइनोवेंजीन, साइनोवेंजीन। ये हमको जो दिख रहा है ना 470 से 475 तक चलता है, ऐसे हम लोग 73 एक एवरेज लेकर चलते हैं। तो इस कंडीशन में आपको याद रख लेना है 473 ही याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 473 या आप लोग 470 से 475 के बीच भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये तीन विधि से साइनोवेंजीन का निर्माण कर सकते हैं जिसमें ये दोनों रिएक्शन सेम है। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, चलिए हटाएं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एमीनो के प्रतिस्थापन द्वारा। देखिए ये सब अगर हम लोग सही से पढ़ते हैं तो हमको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। एमीनो द्वारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट स्थापन, ये भी विधि हमारा बहुत खास है। इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो एनिलीन का निर्माण करेंगे। एनिलीन का निर्माण कैसे होगा तो आइए देख लेते हैं। जब हम लोग, ये भी बहुत ही आसान सा एक नॉर्मल सा तरीका है, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को NH3 के साथ, NH3 के साथ, ये नॉर्मल है, ऐसे इस रिएक्शन का उतना पालन नहीं होता है लेकिन फिर भी हमको सीखना है बनाने के लिए तो हम सीख सकते हैं। तो आपको पहले भी सिखाए थे कि जब हम लोग अमोनियम को गर्म करते हैं बाबू तो यहाँ से टूटता है, तो टूटने के बाद क्या होता है NH2 और H, जकरा में H आपको दिखता है। तो आप उस कंडीशन में भी काम करते थे। तो यहाँ से बाबू NH2 टूटेगा, यहाँ से बाबू Cl है, E प्लस है, तो NH2 यहाँ से टूट रहा है तो आक्रमणकारी के रूप में कौन होगा, NH2
NH2। तो इस कंडीशन में यहाँ से NH2 टूट रहा है और टूटने के बाद A प्लस है तो उसके प्लस के साथ क्या कर लेगा, संयोग कर लेगा। तो यहाँ बाबू क्या यहाँ से Cl टूटेगा और यहाँ क्या जुटेगा, NH2। प्लस में यहाँ से जब Cl टूट रहा है बाबू तो यहाँ आपको एक हाइड्रोजन भी तो दिख रहा था, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, संयोग कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, HCl। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, एनिलीन। तो ये हमें एनिलीन बनाने का फर्स्ट तरीका है। अब हम लोग एक और देखते हैं कि एक और तरह से किस तरह से हम लोग एनिलीन बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और अगर आपको दिख रहा है नीचे तो आप लोग को एक और तरीका बता देते हैं। जब हम लोग क्लोरोवेंजिन को एक्वा यानी जलीय NH3 के साथ, ठीक है, जलीय NH3 के साथ, और हम लोग इसके लिए उत्प्रेरक लेते हैं Cu2O के साथ 470 केल्विन ताप तथा 60 ATM दाब, ठीक है। जब हम लोग क्लोरोवेंजिन को, ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को, आपको ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसी रिएक्शन का हम लोग को पालन भी करना है। तो चलो जल्दी से आप लोग इस रिएक्शन को अगर नोट करना चाहें तो लिखेगा पहले अमोनिया के साथ। जब हम लोग क्लोरोवेंजिन को अमोनिया NH3 जलीय विलयन के साथ, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अमोनिया। NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया, और NH4 को हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम। अमोनिया जलीय विलयन के, अमोनिया जलीय विलयन तथा कॉपर ऑक्साइड के साथ 470 केल्विन ताप, या इसी को हम लोग 400, ये बात आपको बताए थे ना ऊपर ही, 470 भी रहेगा, 473 भी रहेगा, 475 भी रहेगा। हम लोग को अगर औसत लेकर चलना चाहे तो 473 लिखेंगे, नहीं तो नॉर्मली हम लोग 470 से भी काम कर सकते हैं। 470 केल्विन ताप तथा 60 ATM दाब, यानी वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, 60 ATM दाब पर गर्म करते हैं तो एनिलीन का निर्माण होता है। एनिलीन का निर्माण होता है। NH2 प्लस बाबू यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, Cu2Cl2 और प्लस H2O। तो देख सकते हैं आपकी इस कंडीशन में भी हमारा क्या प्राप्त हो रहा है बाबू, एनिलीन प्राप्त हो रहा है। तो चलो जल्दी से आप लोग ये दोनों रिएक्शन को नोट कर लेगा। नोट करने के बाद हम लोग इसका शॉर्ट समरी बना लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए नोट कर लिए। तो ये सारे रिएक्शन को आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और समझना है, और इसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट समरी बना लेते हैं। जितना रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं इसका हम एक शॉर्ट में बनाने का कोशिश करते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को याद कर पाएँ और बहुत ही अच्छा होगा। आप इसको समझने के लिए, इस समरी को समझने के लिए आप अपनी कॉपी पर बार बार लिखिएगा और लिख कर देखिएगा आपको याद होता है कि नहीं। तो चलो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर